बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brothers and sisters in Islam, this edition of my vlog is regarding the tradition prevalent in the Muslim society that they try to bury their dead in the graveyards populated by their own sects, and they prevent the burial of the people of their of the other sects in their graveyards. In other way, we can say that कि गुमराह का जनाजा अपने कब्रिस्तान में नहीं होने देंगे और ना ही उसको दफन होने देंगे। तो इसी वजह से बहुत सी बार आपने देखा होगा कि राजस्थान में स्पेशली, जहाँ पर गुमराही बहुत ज़्यादा है, गुजरात में, यूपी में, ये देखा होगा कि जो अगर कोई देवबंद या अहले हदीस का कोई जनाजा किसी के कब्रिस्तान में, बरेलवियों के कब्रिस्तान में अगर दफन कर दिया तो वो उसको निकाल के फेंक देते हैं और उसको दफन नहीं होने देते। हम बरेली के हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो गैर बरेलवी लोग हैं वो बेचारे मौलवी ही ढूंढते रह जाते हैं और लोग जो है वो गैर बरेलवी के जनाजे में ना शरीक होते हैं और ना ही उसको कंधा देते हैं और ना ही कोशिश करते हैं कि वो जनाजा जो है वो एक आम कब्रिस्तान में ना दफन होके, बल्कि जो देवबंदियों के और अहले हदीसों के जो कब्रिस्तान है जिसमें उनकी बहुतायत है उसमें जाएं। और यहाँ तक कह दिया है कि अगर उनकी नमाज़ पढ़ोगे तो तुम्हारा निकाह टूट जाएगा, तुम मुर्तद हो जाओगे, तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे। तो यहाँ तक कि जो सगे रिश्तेदार हैं वो तक जनाजा पढ़ने से इज्तनाब करते हैं। और ये किस बिना पर है? ये इस बिना पर है, ये जो आपके सामने मैं एक हदीस लेके आ रहा हूँ जो कि गढ़ी हुई मौदू हदीस है, फैब्रिकेटेड है। तो इसके जो वर्डिंग्स हैं वो हैं कि bury your dead in the graveyards of the pious people, for verily the dead is hurt by a bad neighbor, the same manner in which a living person suffers from a bad neighbor। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने जो है जनाजे को अच्छे लोगों के कब्रिस्तान में दफन करो और उन जगह पे दफन ना करो जहाँ पर गुमराह लोग हैं, क्योंकि एक मैयत जो है उसको वैसी ही तकलीफ़ होती है एक बुरे पड़ोसी से जैसे कि एक जिंदा को एक बुरे पड़ोसी से होती है। और इसी वजह से हम वहाँ बरेली में देखते हैं कि बहुत सी जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे मज़ार होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दफन होते हैं लोग, पास पास में सोचते हैं कि मज़ार के पास में हो ताकि यह है कि ये अल्लाह के वली हैं तो हमारी भी कब्र इनके पास हो। तो इस हदीस को के रावी हैं अबू नईम और इसको इमाम इब्न जौज़ी ने गढ़ी हुई हदीस कहा है, फैब्रिकेटेड कहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मुर्दा जो है वो कहाँ पर दफन हो रहा है। ये नहीं कि उसको ईसाइयों के कब्रिस्तान में जाके दफन कर दिया जाए या गैर मुस्लिमों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए या फिर ऐसी जगह दफन कर दिया जाए जहाँ पर पानी की सीपेज है, जहाँ पर बारिश में पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है। ऐसे बहुत सी जगहें हैं
जहाँ पर जो है पानी की वाटर लॉगिंग की वजह से जो है वो ज़मीन धंस जाती है। और कहीं ऐसा होता है कि यहाँ कब्रिस्तान में जो है वो दीमक बहुत ज़्यादा होती है, तो दीमक की वजह से जो है पानी, तो कब्र जो है बहुत जल्दी धंस जाती है, एक्सपोज हो जाती है। या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है कि कब्र बिज्जू होते हैं। कब्र बिज्जू जो है वो मुर्दे को जो है वो खा लेते हैं आके। तो इसलिए जो है वो इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए कि ये नहीं, ये बरेलवी का कब्रिस्तान है, ये देवबंदी का है, या अहले हदीस का है, ये शिया का है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि कब्रिस्तान में ऐसे कब्रिस्तान में जाके दफन करें जहाँ पर मुसलमान हो। वो इसलिए नहीं कि उनकी वजह से उनको परेशानी होगी, बस इस वजह से कि मैनेजेरियल इश्यूज होंगे। तो ये है कि हमारी कब्र जो है, हमारे बंदे की कब्र जो है, क्योंकि कब्र को जो है अगर उस पर कुछ बनाना जो है वो हराम है, लेकिन कब्र को नेस नाबूद करना, कब्र को बर्बाद करना, कब्र को तहस नहस करना, कब्र पे बुलडोज़र चलाना, वो भी जायज़ नहीं है। कब्र पे घर बना लेना, अपने बाप दादा की जो कब्रिस्तान है उसके ऊपर अपना घर बना लेना सिर्फ लालच की बिना पर, तो ये भी जायज़ नहीं है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि इंसान जो है वो अपना कब्रिस्तान ना बनाए और जाके उन कब्रिस्तानों में दफन हो जहाँ पर एक नॉर्मल बंदा दफन होता है। अब जैसे मैं अपना पर्सनल, मेरा वो है कि हमारा अपना कब्रिस्तान है, मेरे दादा ने बनवाया था, तो वहाँ पे वो दफन है, मेरे परदादा दफन है, मेरी दादी दफन है और मेरे ताऊ दफन है। लेकिन जो मेरे वालिद ने ये बोला कि मुझे उस कब्रिस्तान में नहीं दफनाना, क्योंकि वहाँ पर कोई दुआए मगफरत करने भी नहीं जाता है। क्योंकि ऐसी जगह पे कौन जाएगा दुआए मगफरत करने? आप जाएंगे, हो सकता है आपके बच्चे चले जाएं। तो मैं तो अपना बताता हूँ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन हाँ, अगर कोई पब्लिक कब्रिस्तान है तो उसमें जो है वो कब्र जो है वो सलामत भी रहती है, और ना भी रहे सलामत तो लेकिन कम से कम उसकी बेहुरमती तो नहीं होती है। तो मेरे वालिद ने बोला कि मुझे जो है एक पब्लिक कब्रिस्तान में दफन करना, ताकि जो है लोग जो आए कम से कम दुआ मगफरत के लिए जो आए तो वो कम से कम मेरे लिए दुआ तो कर दें। तो हमने ऐसे ही किया और हमने अपने वालिद को एक पब्लिक कब्रिस्तान में दफन किया और कोई कब्र पे मार्क भी नहीं लगाया। और उसमें हमें मालूम है कि उसमें और बहुत से लोग भी 13-14 साल में जो है और बहुत से लोग भी दफन हो चुके हैं। तो इस वजह से ऐसी जगह पे इंसान दफन हो कि जहाँ पर उसको लगे कि उसकी सेफ्टी है। और दूसरी बात यह है कि बहुत से लोग जो हैं वो अमेरिका इंग्लैंड में रहते हैं, वहाँ जब मरते हैं तो वसीयत कर देते हैं कि मुझे इंडिया ले जाओ, या मुझे पाकिस्तान ले जाओ, या अपने वतन ले जाओ। तो ये इस तरीके की अगर वसीयत करते हैं तो अगर फीजिबल है तब तो कर रहे इतने पैसे हैं, अदरवाइज इतने पैसे अगर नहीं है तो आप जो है वो वहीं दफन करें। और फिर अगर आपको कोई मुस्लिम कब्रिस्तान नहीं मिलता है तो आप फिर क्रिश्चियन के या किसी और जगह पे दफन कर दें, अकेले दफन कर दें। और वहाँ पे लोग इसलिए भी वसीयत करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो है वो ज़मीन खरीदनी पड़ती है। तो ज़मीन वहाँ पे ख़रीदना इतना आसान नहीं है और इतना जो है सस्ता भी नहीं है कि जैसे यहाँ पे इंडिया में जो है कब्रिस्तान में बस कुछ नहीं करना पड़ता, बस कब्र खोदने के पैसे देने पड़ते हैं और एक नॉमिनल चार्ज देना पड़ता है 5,000 या 6,000 रुपये। बस उसमें जो है वो आपकी कब्र हो गई। बस ये है कि कब्रिस्तान कमेटी जो है आजकल जो है वो पक्की कब्रें नहीं बनाने देती है। तो बस ये हो गई, इस वजह से ये करते हैं। और जबकि अगर किसी को ये ख़तरा होता है कि वहाँ तक हम कब्र नहीं ले जाएंगे और ये सब करेंगे, तो बेहतर है कि उसको अमेरिका में या इंग्लैंड में जहाँ पे भी है, वो फ्रांस में, तो उसको वहीं पे मैयत को दफन कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि कब्र कब्र जो मैयत है वो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रहे 15-15, 20-20 दिन, और फिर उसके बाद इतने दिन तक जो है घर वालों का रो रो के बुरा हाल, और फिर वहाँ से जब यहाँ आए तब तक वो इस हालत में हो जाती है, भले ही कोल्ड स्टोरेज में रहे, कि इस हालत में हो जाती है कि देखना भी जो है वो इंसान जो है वो डर लग जाए उसको देख के। तो इट्स बेटर टू
bury those people where they were living, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मशक्क़त हो सकती है। और इस तरीके से जो है वो लोग, बहुत से लोग वसीयत करते हैं, जैसे मेरे वालिद ने वसीयत करी। अब मैं वो इसलिए मैंने उसको इसलिए इनेक्ट किया क्योंकि वो दैट वाज ए गुड थिंग और दैट वाज फेवरेबल फॉर हिम और इट वाज पॉसिबल फॉर मी, तो आई डिड दैट एंड माय ब्रदर्स डिड दैट। बट हैड इट नॉट बीन पॉसिबल तो आई वुडंट हैव बीन एबल टू कैरी आउट द लास्ट विशेस ऑफ माय फादर। तो यही है कि आप जो है कब्रिस्तान में, ऐसे कब्रिस्तान में दफन करें जहां पर बेहतरी हो, जहां पर कब्र सलामत रहे। लेकिन मेरे बगल में कौन दफन है या मेरे दाएं बाएं कौन दफन है, मेरे ऊपर कौन दफन है, मेरे पांव की तरफ कौन दफन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि वेदर मैं ईमान पर मेरी मौत हुई या नहीं हुई, अल्लाह के हुजूर मेरी क्या हैसियत है, सिर्फ उससे फर्क पड़ता है। मेरे आस पास अल्लाह के वली हों या औलिया शैतान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मैं अपनी कब्र में हूं और वो अपनी कब्र में है। उनके साथ जो हो रहा है वो उनके साथ हो रहा है और जो मेरे साथ होगा वो मेरे साथ होगा। जो मेरी कब्र की जो ठंडाइश है वो दूसरे जहन्नमी की कब्र में नहीं पहुंचेगी और जो उसकी कब्र की जो गरमाइश है वो मेरी कब्र की ठंडाइश को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं किस ईमान पे, मैं किस लेवल पे मरा हूं, दैट इज द मेन थिंग, कि अल्लाह मरते वक्त मुझसे राजी है या नहीं है। सिर्फ ये चीज डिपेंड करती है। वरना जो दफन करने की जो प्रक्रिया है, दफन जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो आपके बाद लोग बच गए हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपको कैसे दफन करते हैं, अगर आपको सही तरीके से दफन करते हैं, एक मुसलमान की तरह दफन करते हैं, तो दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर दैट। क्योंकि सही हदीस है कि जो इंसान जो है वो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 5 हुकूक हैं, एक जगह है 6 हुकूक हैं। उनमें से एक हुकूक ये है कि जब तुम्हारा मुसलमान भाई मर जाए तो उसको गुस्ल दो और उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो और उसको दफन करके आओ। जो एक जनाजे की नमाज पढ़ेगा उसको 1 किरत सवाब मिलेगा। 1 किरत कितना बड़ा है? उहद पहाड़ के बराबर, मदीना शरीफ में जो जन्नत का पहाड़ है, और उहद पहाड़ की लेंथ जो है अराउंड 6 से 8 किलोमीटर है। तो इतना बड़ा पहाड़ के बराबर जो है सवाब मिलेगा। और जो जनाजे की नमाज भी पढ़ेगा और जो है वो मुसलमान भाई को जाके दफन भी करेगा तो उसको 2 किरत का सवाब मिलेगा। तो ये इतने बड़े जो सवाब हैं, तो ये सवाब मिलेगा अपने मुसलमान भाई को दफन करने का। तो इसलिए ये जो फ़र्ज़ है वो गुनहगार होगा जो बंदा जो है वो अपने मुसलमान भाई का ना जनाजा पढ़ता है, ना नमाज पढ़ता है, और ना उसको दफनाने के लिए जाता है और उसके लिए रोड़े डालता है, परेशानियां पैदा करता है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि इस तरीके की बातों से बचना चाहिए। सारे मुसलमान हैं, सारे जन्नत जाएंगे, लेकिन अपनी सज़ा भुगत कर। सिर्फ एक बात है कि अगर शिर्क किया होगा, शिर्क वाले को अल्लाह ताला जहन्नम में ही डालेगा, जन्नत में नहीं डालेगा। तो शिर्क से बचना चाहिए और ऐसी कोशिश करना चाहिए कि इंसान ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी और जो है वो अपने हर काम में सुन्नतों पर चले और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जो तरगीब दिलाई है, उसके हिसाब से चले, ना कि अपने बाबाओं बुज़ुर्गों की मनगढ़ंत बातों पर। वल्लाहु अलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।